जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मिलती है आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी आसान भाषा में। आज की वीडियो में एलआईसी के माइक्रो बचत प्लान को जानेंगे, जो है एलआईसी का सबसे कम प्रीमियम वाला लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये स्पेशली कम आय वर्ग वालों के लिए बनाया गया है। जो लोग अधिक प्रीमियम एफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए कम प्रीमियम में सिक्योरिटी और सेविंग का कॉम्बिनेशन इसमें है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाएं और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस प्लान के जो की फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं। इस प्लान में प्रीमियम में कोई भी जीएसटी नहीं लगना है। जो अदर प्लान होते हैं उन सब में जीएसटी इंक्लूड होता है प्रीमियम के साथ, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। और विदाउट मेडिकल टेस्ट के, यानी कि कोई भी मेडिकल टेस्ट इसमें नहीं होना है। कितने का भी सम एश्योर्ड आप लेते हैं तो उसमें कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। साथ में ऑटो कवर और एडीडीबी राइडर इसमें इंक्लूड है। तो ऑटो कवर और एडीडीबी राइडर के जो डिटेल है वो आगे वीडियो पे बात करेंगे। अब इस प्लान की जो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। इस प्लान में जो एज कंडीशन है वो है 18 साल से 55 साल तक के कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है इस प्लान में एंटर हो सकते हैं। और उसमें जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो रहेगा 10 साल से 15 साल तक का कोई भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। और मैक्सिमम की जो मैच्योरिटी एज है, जिस समय पॉलिसी मैच्योर होगी उस समय पॉलिसी धारक की जो उम्र है वो अधिकतम 70 वर्ष से ऊपर ना हो। ये बात का विशेष, यानी कि मैच्योरिटी की जो मैक्सिमम एज है वो 70 साल है। और प्रीमियम पेइंग मोड जो इसमें है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। और मंथली में आप टीसीएस के माध्यम से ऑटो डेबिट करवा सकते हैं। ईयरली प्रीमियम देने में 2% की रिबेट है और हाफ ईयरली में 1% की रिबेट है। और सभी मोड में जो प्रीमियम के मोड हैं सभी में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड रहेगा। और सम एश्योर्ड जो है इसमें न्यूनतम सम एश्योर्ड 50,000 का है और अधिकतम जो सम एश्योर्ड है वो है 2 लाख तक का। अब बात करते हैं जो इसमें एडीडीबी राइडर मैंने कहा कि इसमें इंक्लूड है। जैसे और जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें यदि हम कोई भी राइडर ऐड करवाते हैं तो उसका भी प्रीमियम उसमें लिया जाता है। तो इसमें एडीडीबी राइडर इंक्लूड है। जितने का सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड होगा उतना ही एडीडीबी राइडर भी इसमें ऑप्शनल दिया जा रहा है शुरू से ही। तो एडीडीबी राइडर जो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, यानी कि पॉलिसी धारक की पॉलिसी टर्म के दौरान एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उसमें डबल सम एश्योर्ड मिलेगा। प्लस यदि वो डिसेबल हो जाते हैं, एक्सीडेंट से डेथ नहीं होती, तो उस केस में भी उसमें बेनिफिट मिलना है। 10 साल तक की जो प्रीमियम है वो वेव हो जाएंगी, वो माफ़ हो जाएंगी। तो उससे जो है उन्हें एक रिलीफ मिल सकता है। तो अब इसमें बात करते हैं कि जो कितने साल का भी यदि प्रीमियम ले रहे हैं तो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो उसमें डेथ बेनिफिट उन्हें क्या मिलना है। पॉलिसी टेन्योर के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसमें क्या मिलना है। फर्स्ट में जो उनका बेसिक सम एश्योर्ड होगा जो 50,000 से 2 लाख तक का है, जितने का भी उन्होंने लिया हुआ है, 1 लाख का लिया है, 1.5 का लिया है, 2 लाख का लिया है, उसका बेसिक सम एश्योर्ड जो है नॉमिनी को पे हुआ, या तो वो पे होगा या जितना उनका सालाना प्रीमियम है उसका 7 गुना वो मिलना है। या जो है जिस समय डेथ हो रही है तब तक जितनी प्रीमियम जमा हुई है उसका 105%। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा वो नॉमिनी को पे होना है। और पॉलिसी में 1 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि 1 साल बाद पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। तो पॉलिसी में कभी भी सरेंडर करने से बचें, उसमें हमेशा नुकसान ही होता है। और इसमें जो सरेंडर वैल्यू है वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगी, वो भी इस पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। और पॉलिसी में 3 साल बाद पॉलिसी के अगेंस्ट यदि आप चाहें तो लोन ले सकते हैं, तो वो भी फैसिलिटीज। और एक स्पेशल चीज़ जो ऑटो कवर की फैसिलिटी इसमें मिल रही है, ऑटो कवर वो ये होगा कि यदि पॉलिसी 3 साल तक चला रखी है और फिर आगे हम नहीं दे पा रहे हैं या किसी कारणवश कुछ टाइम के लिए प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं तो पॉलिसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगी। उस केस में जो आगे के 6 महीने का पीरियड है उसके तुरंत बाद तब तक पूरा सम एश्योर्ड जो पॉलिसी होल्डर को है वो मिलता रहेगा। और यदि 5 साल पूरा प्रीमियम दे रखी है तो उसके बाद यदि
प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं तो पॉलिसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें आगे के जो 2 साल हैं उसमें पूरा सम एश्योर्ड जो है पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, यानी पूरा रिस्क कवरेज उसमें रहेगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए कोई 55 साल के व्यक्ति हैं और वो 10 साल के लिए इस पॉलिसी को ले रहे हैं, जिसमें उनका सम एश्योर्ड 2 लाख का है और साथ ही इसमें 2 लाख का एलटीवी राइडर भी है। तो इसमें जो उनका सालाना प्रीमियम आएगा वो आएगा 17,800 रुपये और हाफ ईयरली जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 9,000 रुपये। तिमाही प्रीमियम आएगा 4,500 रुपये और मंथली जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 1,500 रुपये। तो इस तरीके से कोई भी मोड से ये पॉलिसी में प्रीमियम दे सकते हैं। इसमें सेकेंड ईयर का कोई प्रीमियम का डिफरेंस नहीं होना है क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं लगना है। ये जो प्रीमियम है यही आगे के 10 साल तक यही प्रीमियम रहना है। तो यदि वो सालाना प्रीमियम देना इसमें चूज़ कर रहे हैं तो उनके 10 साल में जो जमा हुए 1,78,000 रुपये और इसके अगेंस्ट जो उनको मैच्योरिटी मिलेगी वो 2,20,000 की मिलेगी। तो यहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान दें कि ये जो 1,78,000 जमा हो रहे हैं वो एक साथ जमा नहीं हो रहे हैं बल्कि 10 साल के टेन्योर में जमा हो रहे हैं। तो 2,20,000 की मैच्योरिटी मिलेगी और 2 लाख तक का रिस्क कवरेज है पॉलिसी के 10 साल तक, यानी कि 55 से 10 साल यानी कि 65 की एज तक उनको 2 लाख का रिस्क कवरेज भी मिला। तो इस तरीके से एक अच्छी पॉलिसी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें यदि कुछ आप नहीं समझ पाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि फैमिली में किसी के लिए भी आप इंश्योरेंस प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप जो है krishnakotilia.in जो मेरी वेबसाइट है उसमें अपनी डिटेल डाल के